मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा विलेज जाने के लिए तैयार हो गया था। अब आगे लेंजा अपनी पैकिंग कंप्लीट करके सो जाता है। नेक्स्ट डे लैन मैंसन में मिस्टर और मिसेस लैन विलेज जाने के लिए तैयार थे और दोनों लेंजा को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। मिसेस लैन लेंजा से कहती हैं, लेंजा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। लेंजा अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप दोनों पहले चले जाइए, मैं ऑफिस की मीटिंग अटेंड करके दूसरी कार से आ जाऊंगा। मिस्टर और मिसेस लैन कहते हैं, मीटिंग अटेंड करके डायरेक्ट विलेज के मेंशन आ जाना। लेंजा कहता है, ओके मॉम मैं आ जाऊंगा। मिस्टर और मिसेस लैन विलेज के लिए निकल जाते हैं और लेंजा ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर विलेज में विंग नी हुसैन को बस स्टैंड छोड़ने आया था क्योंकि नी हुसैन आज शहर जाने वाला था। नी हुसैन कहता है, विंग प्लीज़ तुम कोई प्रॉब्लम में मत पड़ना, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तुम्हें बचाने के लिए। विंग कहता है, नी हुसैन तुम ऐसे ही टेंशन लेते रहते हो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना मासूम हूँ। नी हुसैन कहता है, हाँ वो तो पूरे गांव जानता है कि तुम कितने मासूम हो, पूरा गांव तुमसे परेशान है। विंग कहता है, पूरा गांव मुझसे प्यार करता है, वो तो उनके प्यार करने का तरीका है। फिर नी हुसैन की बस आ जाती है। नी हुसैन की आंखों से आंसू झलक जाते हैं और वो मन में कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ सेफ रहना, पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। विंग कहता है, नी हुसैन तुम किस ख्यालों में चले गए, क्या तुम रो रहे हो? बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं भी शहर आ जाऊंगा, हम वहाँ पे मस्ती करेंगे। नी हुसैन विंग को अपने गले से लगा लेता है और फिर बस में बैठ के चला जाता है। विंग नी हुसैन के जाते ही दुखी हो जाता है। फिर वो कहता है, अब मैं क्या करूं? फिर वो सोचता है, चलो गार्डनर अंकल को परेशान करने चलते हैं। पूरा गांव विंग से बहुत प्यार करता था क्योंकि विंग हर काम में सबकी मदद करता था, लेकिन विंग कभी कभी उन्हें परेशान भी किया करता था। गांव वालों को विंग के मजाक की आदत हो गई थी। जब विंग बगीचे में पहुंचता है, वो छुपके से एक पेड़ पर चढ़ जाता है और आराम से पेड़ पर बैठ के आम तोड़कर खाने लगता है। जब गार्डनर विंग को देखता है तो वो कहता है, विंग प्लीज़ तुम नीचे उतरो, आज मालिक आने वाले हैं, अगर उन्होंने देख लिया कि मैं सही से देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। विंग कहता है, अगर पेड़ से कुछ आम कम हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इधर लेंजा मीटिंग कंप्लीट करके विलेज पहुंच गया था। उसकी कार मैंसन की तरफ जा रही थी, लेकिन उसकी नज़र एक सुंदर से बगीचे पर पड़ती है। लेंजा अपनी कार रोक के बगीचे के अंदर जाने लगता है। जब वो अंदर पहुंचता है तो वो देखता है एक लड़का पेड़ पर बैठा है। गार्डनर उसे नीचे उतारने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। लेंजा को उसका चेहरा सही से नहीं दिख रहा था। लेंजा उस पेड़ के पास जाता है। लेंजा के कदम अपने आप ही विंग की तरफ खींचे जा रहे थे। जैसे ही विंग एक नए इंसान को बगीचे में देखता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो पेड़ से गिरकर जमीन को चूमने ही वाला था, लेकिन किसी दो मजबूत बाहों ने विंग को गिरने से बचा लिया था। विंग की आंखें डर के कारण बंद थी। उसके चेहरे पर बाल आ रहे थे। विंग अपनी मासूम आंखों को खोलता है और अपने चेहरे पर से बाल हटाता है। लेंजा जैसे ही विंग का चेहरा देखता है, लेंजा की सांसें रुक गई थी। उसका दिल तेज तेज की धड़क रहा था। उसे नहीं पता उसके दिल के साथ क्या हुआ था इस लड़के को देखते ही। बगीचे का गार्डनर ये सब चीज़ देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि अब विंग का क्या होगा। गार्डनर लेंजा को अच्छी तरीके से जानता था। जो भी लैन मैंसन में काम करता था या लैन कंपनी में काम करता था, सब जानते थे कि यंग मास्टर का गुस्सा कितना तेज है। गार्डनर बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसे पता था कि लेंजा को किसी का टच पसंद नहीं। यहाँ तो लेंजा ने किसी को अपने बाहों में पकड़ रखा है। गार्डनर विंग को अपने बेटे की तरह मानता था और उससे प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि विंग किसी मुसीबत में पड़े। गार्डनर जल्दी से लेंजा के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ के लेंजा की बाहों से उतार देता है और विंग से कहता है, विंग मैंने तुमसे कहा था ना इस बगीचे में मत आया करो। जैसे ही लेंजा की बाहें खाली होती है, लेंजा अपने ख्वाबों की दुनिया से वापस आता है। पता नहीं क्यों लेंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जब विंग उससे अलग हुआ। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी। वो गुस्से से गार्डनर की तरफ देख रहा था, जैसे गार्डनर ने लेंजा से कोई उसकी प्यारी चीज़ छीन ली हो। गार्डनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यंग मास्टर को क्या हुआ, वो इतने गुस्से से उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं। फिर लेंजा गार्डनर से कहता है, ये लड़का जब चाहे इस बगीचे में आ सकता है और जितने चाहे आम तोड़ सकता है, इसे कोई नहीं रोकेगा।
विंग जब ये सुनता है तो लेंजा की तरफ देखने लगता है। फिर वो गार्डनर से कहता है, देखा अंकल, मैंने कहा था ना कि अगर पेड़ से कुछ आम कम हो जाएंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर गार्डनर विंग से कहता है, अच्छा तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, यहाँ से जल्दी जाओ। गार्डनर अपने मन में कहता है, विंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था कि यंग मास्टर की नज़र तुम पर पड़ गई। अब पता नहीं क्या होगा। जैसे ही विंग बगीचे से बाहर जाता है, लेंजा के कदम गार्डनर के पास जाते हैं और लेंजा गार्डनर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। तुमने इसी हाथों से उसे छुआ था ना। गार्डनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यंग मास्टर के कहने का मतलब क्या है। वो विंग को क्यों नहीं छू सकता। गार्डनर लेंजा से कहता है, यंग मास्टर आपके कहने का क्या मतलब है, मैं उसे क्यों नहीं छू सकता। लेंजा की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उसकी आवाज़ में बहुत ही डार्कनेस थी। और वो गुस्से से कहता है, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, उसे सिर्फ मैं टच कर सकता हूँ। तुमने इसी हाथों से उसे छुआ था ना। फिर लेंजा गुस्से में गार्डनर का हाथ मोड़ देता है, जिससे गार्डनर दर्द से कहराने लगता है। फिर लेंजा गार्डनर को वहीं छोड़ के वहाँ से चला जाता है। लेंजा अपनी कार में बैठ जाता है और वो विंग का चेहरा याद कर करके स्माइल कर रहा था। उसे नहीं पता उसके दिल को इतना सुकून क्यों मिला, लेकिन जब भी उसके माइंड में विंग का चेहरा आता था उसे एक अलग ही खुशी मिलती थी। लेंजा अपने गांव के मैंसन में पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, मिस्टर और मिसिस लैन पहले से ही मैंसन में पहुंच गए थे। मिसिस लैन जैसे ही लेंजा को देखती है, वो कहती है, फाइनली तुम आ गए, हमें तो लगा तुम नहीं आओगे। लेंजा अपनी मॉम की तरफ देखता है और प्यारी से स्माइल करते हुए कहता है, मॉम मुझे तो यहाँ आना ही था। फिर लेंजा अपने रूम में चले जाता है। मिस्टर लैन और मिसिस लैन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर मिस्टर लैन कहते हैं, जो मैंने देखा क्या तुमने भी वही देखा। मिसिस लैन कहती है, हाँ, हमारा बेटा 15 सालों के बाद स्माइल कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ रास्ते में जो मेरा बेटा इतना खुश है। इधर जब विंग अपने घर पहुंचता है, जियांगचैंग विंग को रोकते हुए कहता है, तुम्हें नी हुसैन को छोड़कर आने में इतना टाइम लग गया। विंग कहता है, ब्रदर मैं गार्डनर अंकल से मिलने गया था। जियांगचैंग कहता है, मिलने गए थे या उन्हें परेशान करने गए थे। विंग पाउट बनाते हुए कहता है, ब्रदर आपको तो पता ही है ना कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। मैं जिस दिन उनसे मिलने नहीं जाता वो मुझे मिस करते रहते हैं। जियांग चंग कहता है, ओके ओके चलो, मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ ड्रेस लाया था जो तुम कॉलेज में पहनकर जाओगे। आओ और सारी ड्रेस देख लो और पसंद कर लो कि तुम्हें सब कुछ फिट आ रहा है या नहीं। विंग कहता है, ब्रदर आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया। जियांग चंग कहता है, मैं भूल गया था। आओ जल्दी अब देख लो सारी ड्रेस को। विंग को सारी ड्रेस बहुत पसंद आती है। पीछे से मिसिस वी और मिस्टर वी भी आते हैं। मिसिस वी कहती है, जियांग चंग तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग है। जियांग चंग कहता है, मॉम कॉलेज में ये सब चलता है। मिसिस वी कहती है, ठीक है चलो सब डिनर कर लेते हैं। सब डिनर करके अपने अपने रूम में सो जाते हैं। इधर लैन मैंसन में लेंजा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो जैसे ही आंखें बंद कर रहा था उसे विंग का चेहरा नजर आ रहा था। लेंजा पूरी रात विंग के बारे में ही सोच रहा था। वो पलंग में इधर से उधर करवटें बदल रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग लेंजा पहले से भी जल्दी उठ जाता है और तैयार होके ब्रेकफास्ट करके बाहर जाने लगता है। मिसिस लैन लेंजा को रोकते हुए कहती है, लेंजा तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। लेंजा कहता है, मॉम मैंने आपके लिए सन इन लॉ ढूंढ लिया है। पहले मैं उसके बारे में सब कुछ पता लगा लूँ, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इतना कह के लेंजा वहाँ से चला जाता है। मिसिस लैन वहाँ स्टैचू की तरह खड़ी थी। पीछे से मिस्टर लैन आते हैं और देखते हैं कि उनकी वाइफ एक ही जगह खड़ी है। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही। मिस्टर लैन उसके पास जाते हैं और उन्हें हिलाते हैं। जैसे ही मिसेस लैन को समझ में आता है कि उन्होंने क्या सुना, वो अपने हस्बैंड को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, अब मेरे बेटे का भी घर बसेगा। मिस्टर लैन कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है। मिसेस लैन कहती है, तुम्हारे बेटे को कोई पसंद आ गया है। मिस्टर लैन बिल्कुल शांत हो जाते हैं और वो दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक हो। इधर विंग उठ के अपने भाई के लाए हुए कपड़े पहनता है। जब वो तैयार होकर नीचे आता है, मिसेस वी कहती है, विंग ये क्या है, ये तुम्हें कॉलेज में पहनना है, यहाँ नहीं। विंग कहता है, मॉम मैं गांव में दिखाना चाहता हूँ कि मेरा ब्रदर मेरे लिए क्या लाया है। प्लीज़ मॉम मुझे पहनने दो। जियांग चैंग और यानली कहते हैं, मॉम रहने दो, इसे पहनने दो। ऐसे भी ये एक हफ्ते में चला जाएगा, इसे अपने मन की करने दो। मिसेस वी कहती है, ठीक है, ऐसे भी मेरी कौन सा कोई सुनता है। विंग ब्रेकफास्ट करके चला जाता है। विंग उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था।
उसने रिप्ड जीन्स पहन रखी थी जो कि उसके वाइट मिल्की थाई को विजुअल करा रही थी और डीप वी गले का टी शर्ट पहन रखा था। जब वो विलेज में घूम रहा था काफ़ी सारे अल्फा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। विंग भी उन सब अल्फा से हंस हंस के बातें कर रहा था, लेकिन विंग को नहीं पता था कि कोई उसे अपनी डार्क आंखों से देख रहा है। विंग जब से अपने घर से निकला था लेंजा उसे स्टॉक कर रहा था। लेंजा विंग की हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। जैसे ही विंग उन अल्फा से बातें करके थोड़ा आगे बढ़ता है, विंग को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब विंग पीछे देखता है वहाँ कोई नहीं था। अब विंग अपने गार्डनर अंकल से मिलने जा रहा था। जब विंग वहाँ पहुँचता है तो अपने गार्डनर अंकल के हाथों में प्लास्टर चढ़ा हुआ देखता है। विंग भाग के अंकल के पास जाता है और कहता है, अंकल ये क्या हुआ आपको? विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। गार्डनर कहता है, विंग मैं गिर गया था, तुम रोना बंद करो, तुम हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। विंग कहता है, अंकल आप अपना ध्यान रखा करो। गार्डनर कहता है, विंग आज तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। गार्डनर कहता है, अब तुम जाओ। विंग कहता है, अंकल आप मुझे हमेशा जाने के लिए क्यों कहते हो? फिर विंग वहाँ से चला जाता है। गार्डनर सोचता है, विंग तुम्हें नहीं पता, तुमने अपनी तरफ एक डेविल को अट्रैक्ट कर लिया है, तुम हमेशा खुश रहो, मैं तो बस यही चाहता हूँ। इधर विंग बगीचे से बाहर निकलकर घर जाने के लिए एक सुनसान रास्ता पकड़ लेता है। वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक से एक हाथ विंग को खींचते हुए एक पेड़ के पास ले जाता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि विंग को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर लेंजा विंग से कहता है, ये क्या तरीका है कपड़े पहनने का? जो चीज़ सिर्फ मुझे देखनी चाहिए तुम उसे पूरे गांव को दिखाते हुए घूम रहे हो। तुम एक ओमेगा हो और हर अल्फा से इतने हंस हंस के बात कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? विंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में लेंजा से कहता है, तुम हो कौन और तुम डिसाइड करोगे कि मैं क्या पहनूं? आज तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं रोका, तुम मुझे रोकोगे और तुम बताओगे कि मैं किससे बात करूं और किससे ना करूं। विंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि आज तक उसके पेरेंट्स ने उसे नहीं डांटा, ये कौन होता है उसे डांटने वाला। जब लेंजा विंग की बातें सुनता है तो लेंजा की आंखें बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है और वो कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो। लेंजा विंग को पेड़ पे धक्का देता है और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर ले जाता है और अपने एक हाथ से विंग की कमर को कस के पकड़ लेता है और अपने लिप को उसके लिप से लॉक कर देता है। अब विंग को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। जब लेंजा को एहसास होता है कि विंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो विंग के बॉटम लिप पे बाइट करके उसे छोड़ देता। विंग को समझ में नहीं आता कि अभी अचानक क्या हुआ, इसने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। जब लेंजा देखता है कि विंग के होठों से ब्लड निकल रहा है, लेंजा दोबारा से विंग को उसके कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है और उसके ब्लड को लीक करता है। फिर लेंजा उसे छोड़ देता है और कहता है, अब तुम्हें समझ में आया तुम कौन हो? तुम सिर्फ मेरे हो। आज के बाद तुम और किसी अल्फा से बात भी नहीं करोगे। अगर मैंने कभी भी तुम्हें किसी और से बात करते हुए देख लिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मेरी मर्जी के बिना छूने की? विंग गुस्से में लेंजा को जोर से चाटा मारता है और कहता है, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, और फिर वहाँ से विंग चला जाता है। इधर लेंजा एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो और ये मैं तुम्हें एहसास दिला के रहूँगा, बस कुछ दिन रुक जाओ। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।